Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is the Laburnum Top from the book Hornbill, written by Ted Hughes. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से लेबनम एक ट्री है, कैसे रंग का है, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, येलो कलर के हैं, साइलेंट है, स्टिल है, कोई उसमें साउंड नहीं है, कोई हलचल नहीं है उस पेड़ में, बिल्कुल शांत है। और उसकी जो सीड्स हैं, फ्लावर्स के सीड्स हैं, फॉलन ऑन द ग्राउंड। और समर टाइम सीजन कौन सा है बच्चों? ऑटम सीजन है, सितंबर का मंथ है। और किस तरह से सम लीव्स ऑफ द ट्री वर टर्निंग ब्लू, वो सॉरी येलो। कैसे टर्निंग कैसे हो रही है? पीली पड़ रही है। आपको पता है ऑटम का सीजन होता है तो सारी पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ के नीचे गिर जाती हैं, फॉलन ऑन द ग्राउंड। सेम जो है यहाँ पे भी पूरा पेड़ कैसा है? येलो है। लीव्स भी ग्रीन, कुछ ग्रीन है और कुछ वर टर्निंग येलो। क्लियर? और जो चिड़िया है, जो बर्ड उसमें आती है, एंटर करती है और किस तरह से एक एक्साइटमेंट आ जाता है। और पेड़ जो साइलेंट है, स्टिल है, सडनली क्या हो जाता है? अचानक लाइव हो जाता है, राइट? उसमें एक एनर्जी आ जाती है। और किसकी वजह से आती है? एक बर्ड है, गोल्ड फिंच। यहाँ पे अभी लुक एट दिस पिक्चर। तो पूरी बर्ड कैसी है बच्चों? येलो कलर की है। बस उसका आइडेंटिटी मार्क क्या है? यहाँ पे एक जो है स्ट्राइप है ब्लैक कलर की, उसी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे यहाँ पे उसका कलर और इसका जो है मर्ज होता है तो वो कैसी लगती है? ट्री की तरह, क्योंकि दिखाई नहीं देती। येलो फ्लावर्स, येलो लीव्स, येलो सनलाइट। तो और येलो कलर किसका है? बर्ड का भी। और आइडेंटिटी कब दिखती है उसकी? जब वो कहाँ बैठती है? एट द एंड ऑफ द ब्रांच। ब्रांच के एंड में बैठती है तब वो दिखाई देती है, वो भी किसकी वजह से? अपने आइडेंटिटी मार्क में। तो यहाँ सिंपल क्या है? दोनों का रिलेशन है, राइट? क्या रिलेशन है? कि पेड़ क्या देता है उसको? लेबनम हिंदी में क्या बोलते हैं? अमलतास। उसको शेल्टर देता है, उसके बच्चों को शेल्टर देता है। और किस तरह से उसके आने से पेड़ जो है लाइव हो जाता है। तो दोनों का क्या है? रिपेइंग रिलेशन। तो यहाँ पे कल जो है, अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, डिटेल में हम लाइन वाइज यस्टरडे भी कवर। आज हम खाली इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो टेड ह्यूज, एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका नाम है। इट इज रिटन बाय, और इनकी लाइफ जर्नी का हमने कल पढ़ा था। इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे, चिल्ड्रंस राइटर। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन, राइट? और वन ऑफ द 20th सेंचुरी के कैसे थे वो? ग्रेटेस्ट राइटर। क्लियर? तो ये दिस इज ऑल अबाउट पोएट टेड ह्यूज। फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था हमने बच्चों? The Lebanon top is silent, quiet, still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? कि सारी चीजें कलर है, प्रोमिनेंट कलर है। विच कलर? दैट इज योर येलो कलर। लीव्स क्या है? दे वर टर्निंग, फ्यू लीव्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, फ्यू लीव्स टर्निंग येलो। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑटम सीजन है, सितंबर का मंथ है। सनलाइट, क्योंकि आफ्टरनून है, सनलाइट भी कैसी है? येलो कलर की है। क्लियर? पेड़ के फ्लावर्स कैसे हैं? वो भी येलो कलर के हैं। क्लियर? तो सारी चीजें क्या है? येलो कलर की। तो पूरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बच्चों? द सन इज शाइनिंग विद इट येलो लाइट। द पोएट, और ऐसा लग रहा था पूरा पेज जो है बात कर रहा है किसमें? सनलाइट से। पेड़ कैसा था? क्वाइट स्टिल था। कुछ लीव्स क्या हो रही थी उसकी? टर्निंग येलो। ऑल द सीड इन इट्स फ्लावर्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड। बीज उसके कहाँ गिर गए थे? ग्राउंड में। The poet here draws a picture of Lebanon tree as it looks as an autumnal afternoon. The poet has used the word yellow for leaves and sunlight. Yellow color use कर रहे हैं leaves के लिए और sunlight के लिए। Flowers उसके yellow होते हैं, but leaves जो हैं, few leaves were turning yellow। और sunlight क्योंकि afternoon है, sunlight भी कैसी है? Yellow। येलो सिंबलाइजेस, और येलो क्यों यूज करा है? क्योंकि येलो सिंबलाइजेस करता है पीस को, साइलेंट को, डेथ लाइक ब्यूटी, डेथ एंड ब्यूटी। इसको सिंबलाइज करता है साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। ही डिस्क्राइब्स द होल ट्री विद दिस कलर। पूरी
पेड़ को डिस्क्राइब करा है एक कलर से, दैट इज योर येलो कलर। कौन सा कलर है बच्चों? येलो। इसको सिंबलाइज करता है साइलेंस, साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बस एक चीज उन्होंने बताई है कि पूरा पेड़ कैसा है, येलो, और सनलाइट जो उस पे आ रही है वो भी कैसी है, येलो इन कलर। क्लियर? और पेड़ कैसा है? बिल्कुल साइलेंट है, जैसे डेथ लाइक होता है, राइट? और उसमें भी क्या है? ब्यूटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि टिल द गोल्ड फिंच। अब यहाँ पे बर्ड की बात कर रहे हैं। कौन सी बर्ड है? गोल्ड फिंच। क्लियर? और बर्ड भी कैसे कलर की है? येलो इन कलर। इस तरह से वो क्या करती है? चीचिंग करती है, चिड़प करती है, और सडननेस, स्टार्टलमेंट, और किस तरह से वहां पे एक एक्साइटमेंट होता है एट ए ब्रांच एंड देन स्लीप, और एक ब्रांच में बैठती है और फिर चुपके से, जैसे लिजर्ड से यहाँ पे कंपेयर करा है कि जैसे लिजर्ड जो है कितनी अलर्ट होती है, एब्रप्ट होती है, तेजी से अंदर चली जाती है, उसी तरह से जो बर्ड है गोल्ड फिंच, शी एंटर्स। अब यहाँ पे शी वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है? गोल्ड फिंच के लिए। क्लियर? शी एंटर्स द थिकनेस। अब थिकनेस क्या है? यहाँ जहाँ डेंस है, घना पेड़ है, जहाँ पे उसकी जो है लीव्स ज्यादा हैं और ब्रांचेस हैं, एंड द मशीन स्टार्टर। अब कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे मशीन क्यों यूज हुआ है, मशीन वर्ड क्यों यूज हुआ है। तो मशीन क्या है, किसके लिए यूज हुआ है? उसके जो यंग वंस है, क्योंकि मदर को देख के क्या कर रहे हैं? वो चिरअप कर रहे हैं, नॉइस कर रहे हैं, ऑफ चिट्रिंग एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उनके जो पंखों की आवाज आ रही है, वाइब्रेशन हो रहा है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि, क्योंकि कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों, एक गोल्ड फिंच कम्स टू द एंड ऑफ द डेथ लाइक सीन, क्योंकि पेड़ कैसे है? बिल्कुल साइलेंट है, और जैसे ही वहां पे एक चिड़िया आती है तो वहां पे हलचल हो जाती है, वाइब्रेशन होती है। क्लियर? वाइल बीइंग रैपिड, और कैसी है? तेजी से आती है, अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है, देन शी एंटर द ट्री, dense part of the tree, like a lizard sits on the branches of the tree। जब lizard को देखा है आपने, देखा होगा कितनी अलर्ट रहती है। क्लियर? As she moved towards the thickness of the branch, her young ones started chirping। young ones जो है कि क्या कर रहे हैं? उसके young ones started chirping। मदर को देख के किस तरह से आपने देखा होगा, अगर चिड़िया का घोंसला देखा होगा, तो जैसे ही चिड़िया अपने जो है बच्चों को फीड कराने जाती है, तो चिड़िया के बच्चे क्या करते हैं? वो तो चिरप करते हैं, आवाज निकालते हैं, वाइब्रेशन विद विंग्स, पंखों से वो चिरप करते हैं, मेकिंग ए साउंड लाइक अ मशीन। और ऐसा लगता है कि जैसे मशीन चलती है तो बच्चों एक साउंड आता है। सिमिलरली जब उनकी मदर गोल्डफिश एंटर्स करती है, ये फीड कराती है अपने यंग बर्ड्स को, they produce a sound like a machine। The poet has given two opposite scenarios of the tree। जैसे पहले भी बताया था, एक होता है डेथ लाइक, बट जैसे ही ट्री आती है तो वो क्या हो जाता है? लाइट। क्लियर? तो ये हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। Here some few word meanings are given here। Twitching means sudden jerk movement। Cheer up means a bird making repeated high pitched sound। Startlement means feeling sudden shock। Chittering means to make chattering sound। Thrill means a sudden feeling or excitement। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों, इट इज द इंजन ऑफ हर फार्म। शी स्टोक्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her bare face identity mask। अब यहाँ क्या बोला है बच्चों? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब इंजन कौन है? अब किसी गाड़ी को अगर चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों? ऑब्वियसली इंजन की जरूरत। तो यहाँ पे फैमिली का इंजन कौन है? गोल्ड फिश। मदर।
Clear? She stokes it full, stokes to add fuel to the engine. अब स्टोक्स क्या है बच्चों यहाँ पे? जो फीड कराने के लिए वो फ्लाई है, ग्रेन है, चाहे कोई इंसेक्ट है, तो वो क्या है वहाँ उसका फीड है बच्चों का, यंग वंस का। और वो क्या करती है? शी स्टोक्स इट फुल। अब इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, राइट? तो शी स्टोक्स इट फुल, उनको जो है पूरा फीड कराती है अपनी यंग वंस को। देन फ्लड्स आउट, फ्लड का मीन्स लीड ऑन टू, बाहर निकल के आती है। फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, उनको फीड कराने के लिए जैसे ही वो एंटर होती है, कहाँ बैठी है वो? एट द एंड ऑफ द ब्रांच। और फिर धीरे से वो स्लीप करती है, अंदर जाती है, अलर्ट रहती है, प्रिकॉशंस लेती है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम वो क्या करती है? अंदर जाती है, इंजन है अपनी फैमिली का, और शी स्टोक्स इट फुल मीन्स कि वो फीड कराती है अपनी यंग वंस को। देन केम आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर बाहर आके बैठ जाती है। और वहां पे पता चलता है कि एक बर्ड है, क्योंकि उसका कलर कैसा है बच्चों? येलो इन कलर। तो क्या दिखाती है? शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी। बियर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिपी, एक जो है स्ट्रिप होती है पूरी उसकी बॉडी, माउथ में, फेस में। दैट इज द क्या है उसका? आइडेंटिटी मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्ड कैसी है बच्चों? पूरी येलो कलर की है, और यहाँ पे स्ट्राइप है ब्लैक कलर का, वही उसकी क्या है? आइडेंटिटी है, पहचान है। अदरवाइज वो क्या करती है? पेड़ में जो है मिक्स हो जाती है, कैमोफ्लेज भी बोलते हैं उसको, पर दिखती नहीं है। सिर्फ कब दिखती है? व्हेन शी केम आउट एट द एंड ऑफ द ब्रांच, जब ब्रांच के एंड में बैठती है तभी वो दिखाई देती है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी मास्क से पहचान होती। इट इज द यंग वंस इन द गोल्ड फिश फैमिली। अब उसकी फैमिली में कौन है? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वन, who had started up their chitterings and trillings at the arrival of their mother. मदर को देख के बच्चे किस तरह से चहचहाने लगते हैं, उनके विंग्स जो हैं किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। द मदर फीड्स देम ऑल टू देयर फिल, जितना उनको खाना होता है उतना वो फील करती है, उसको अपने माउथ में, अपने बीक में लेके आते हैं खाना, चोंच में, और उनको फीड कराते हैं किसको? अपने यंग वंस में। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू। The stove is full means क्या है बच्चों? The mother feeds them to their fill, उनकी जो है जितनी उनको भूख लगी है, जरूरत है उतना उनको फीड कराती है। जैसे इंजन, मशीन को चलाने के लिए इंजन में क्या चाहिए बच्चों? फ्यूल। क्लियर? Then she comes out, skipping to the end of the branch. She shows her beard face, steppy face, which serves as her identity mark. उसी से उसकी पहचान है, अदरवाइज कहती है वो येलो इन कलर, पीले रंग की है। दैट इज वाई जो है उसको दिखती नहीं है, बट उसकी जो आइडेंटिटी मार्क है, स्ट्राइप है उसके फेस में, उसी से उसको पहचाना जाता है। क्लियर? देन विथ एरी डेलिकेट whistle, chirrup whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? Subsides means diminishes. Airy means weird or strange. Whistle means chirrup. Gentle whisper like the chirping, the sound. जब वो साउंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई whistle वाला साउंड है। क्लियर? Subsides means diminishes. यहाँ क्या लिखा है बच्चों? Then with airy, airy का मतलब strange, delicate whistling. एक आवाज आती है जब वो चिरप whispering, जब वो चिरप करती है, चहचहाती है, तो एक विसल सीटी की तरह जो है आवाज आती है। She launches away, और कहाँ जाती है? Towards the infinite. अब infinite यहाँ पे किस लिए यूज है? स्काई के लिए। Sky and the laburnum subsides to empty. और फिर से laburnum क्या हो जाता है? Diminishes हो जाता है, death like हो जाता है, silent still. जैसे पहले था वही जो है उसका फिर से वो कैसा हो जाता है? डेथ लाइक, साइलेंट, स्टिल। बीच में यहाँ पे 3 स्टेजेस बताइए बच्चों, कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं?
सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, डेथ लाइक है, साइलेंट है, स्टिल। चिड़िया के आने से क्या होता है बच्चों, सेकंड स्टेज लाइव हो जाता है, एक एक्साइटमेंट हो जाता है उसमें। बट चिड़िया के जाने के बाद फिर से कैसा हो जाता है बच्चों, साइलेंट, डेथ लाइक, स्टिल। क्लियर? आफ्टर हैविंग फेड हर यंग वंस, अब अपने यंग वंस को खाना खिलाने के बाद क्या करेगी वो, ऑब्वियसली द ओल्ड फिंच comes out of the tree and flies into the infinite sky. स्काई क्या है आपको पता है, कहाँ तक है, नहीं पता है, इनफाइनाइट स्काई। इट मेक्स sad delicate whistling chirps as it flies away. जब वो उड़ती है, क्योंकि पेड़ को छोड़ के जा रही है, और तो वो कैसी रहती है बच्चों, थोड़ी सी सैड है, whistling chirps at its flies away, और आवाज करती हुई, सीटी बजाती हुई, चर्पिंग की आवाज ऐसे आ रही जैसे विसल बजती। क्लियर? द लेबनम once again becomes all quiet and silent. फिर से पेड़ क्या हो गया बच्चों, अमलतास का फिर से साइलेंट हो गया, स्टिल हो गया। इट सीम्ड एज इफ इट हैज बिकम एम्प्टी। एम्प्टी मीन खाली। फिर से वो खाली हो गया क्योंकि चिड़िया जा चुकी है, और फिर से क्योंकि उसके आने से जो हलचल हो रही थी, जो एक एक्साइटमेंट था पेड़ में, लाइव हो गया था, वो फिर से कैसा हो गया, साइलेंट एंड स्टिल। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अमरतास का पेड़ अगर देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, फ्लावर्स कैसी होती हैं। अगर आप ऑटम के सीजन में देखेंगे, सितंबर के मंथ में देखेंगे, तो आपको जो आपने पढ़ा है वही आपको रियलिटी में भी यू कैन सी, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बर्ड देख रहे हैं, तो बर्ड भी कैसी है बच्चों, येलो कलर की है। सिर्फ उसका आइडेंटिटी मार्क क्या है, यहाँ पे ब्लैक कलर का है, और दैट इज द आइडेंटिटी मार्क, ब्लैक कलर का स्ट्राइप, वही उसकी क्या है, आइडेंटिटी। क्लियर? अदरवाइज कैसे कलर की है वो, येलो इन कलर। अभी हमने पूरी पोम पढ़ी बच्चों, 3 स्टेजेस हमने पढ़ी। पहली स्टेज है कि शुरू में कैसा था पेड़, साइलेंट था, उसका टॉप कैसा था, बिल्कुल साइलेंट था। एक चिड़िया आती है अपने यंग वंस को फीड कराने के लिए, तो कैसा हो जाता है वो, लाइव हो जाता है। राइट? चिड़िया अपने बच्चों को फीड कराती है और फिर से उड़ जाती है वो इनफाइनाइट स्काई में, इट फ्लाइज इन द इनफाइनाइट स्काई एंड अगेन, वंस अगेन क्या हो जाता है वो, साइलेंट, स्टिल, डेथ लाइक, एम्प्टी, खाली हो जाता है। क्लियर? द पोम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री। अभी आपको क्लियर हो गया कि लेबनम ट्री क्या होता है बच्चों। लेबनम ट्री इज योर, इन हिंदी, अमलतास का पेड़, whose top was still and silent, और उसका टॉप कैसा है, स्टिल है, साइलेंट है। its leaves had turned yellow, और पत्तियां, कुछ पत्तियां उसकी क्या हो गई थी या हो रही थी, येलो। राइट? और कुछ हो गई थी, और कुछ लीव्स जो है, फ्यू लीव्स वर टर्निंग येलो। और जो बीज थे, सीड्स हैड फॉलन डाउन, और जो उसके सीड थे, फ्लावर में सीड थे, बीज होते हैं ऑब्वियसली, फ्लावर्स में क्या होते हैं, सीड, सीड मींस बीज, क्या हो गए थे, हैड फॉलन डाउन। इट वॉज अ डे टाइम, अब दिन का टाइम था क्योंकि आफ्टरनून बोला है बच्चों, इन द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ कौन सा था, सितंबर। व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ, अब दोपहर का टाइम था, सितंबर का मंथ था। राइट? तो पेड़ कैसा दिख रहा था, कोई साउंड नहीं था, साइलेंट था, डेथ लाइक लग रहा था। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव। क्यों हो गया था अलाइव बच्चों, क्योंकि कौन आया था वहां पे, गोल्ड फिंच, एक बर्ड। तो लाइफलेस ट्री क्या बन गया था, अलाइव, किसके आने से, अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। तो आप इसको इस तरह से पॉइंट में भी लिख सकते हैं बच्चों कि पेड़ कैसा था, लाइफलेस ट्री। अलाइव कैसे हुआ, किसके आने से, अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच। क्लियर?
शी केम टू फीड, क्यों आई थी वो? टू फीड हर यंग वंस। क्लियर? हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जो कहाँ थे? एक घनी सी ब्रांच थी जहाँ पे बहुत ज्यादा पत्तियां थी, फ्लावर्स थे, वहां पे उसके यंग वंस थे, नेस्ट था। द ट्री इज हर शेल्टर, अब ट्री क्या था उसका? शेल्टर ऑफ फॉर हर यंग वन। और यंग वंस किसके थे? गोल्ड फिंच के। क्लियर? तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट में एक बना सकते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे, तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न द पॉइंट। क्लियर? द ट्री इज हर शेल्टर, क्या था उसका? वो शेल्टर था। ऑब्वियसली पेड़ों में क्या बैठती है? चिड़िया बैठती है, किस तरह से चहचहाती हैं, चॉपिंग करती हैं, तो कितना अच्छा लगता है मॉर्निंग के टाइम पे पेड़ में चिड़िया बैठी हैं, ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है। She arrives at the end of the branch with a chirping sound. She further moves to the other side of the branch with a rapid and precautionary movement like a lizard. तो किससे कंपेयर किया है बच्चों? उसके मूवमेंट को लिजर्ड से। As soon as she arrives, her young ones start chirping like a machine. अब 2 पॉइंट्स और याद करने हैं आपको कि बर्ड्स कैसे, मशीन किसके लिए बोला है? चर्पिंग ऑफ द यंग वन। चर्पिंग ऑफ यंग वंस, साउंड। क्लियर? उनका जो साउंड है वो कैसा लगता है? जैसे कोई मशीन चल रही है। इंजन कौन है? मदर। गोल्ड फिंच। क्लियर? एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो आपने चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे अगर देखे होंगे तो मदर को देखिए क्या करती है? फ्लैप करना शुरू कर देती है अपने विंग्स को, पंखों को। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, और जो पेड़ क्या था? स्टिल था, डेथ लाइक था, वो क्या हो जाता है? अलाइव। इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। अब ऑब्वियसली कोई चिड़िया बैठी है तो उसकी पत्तियां या जो उसकी फ्लावर्स हैं हिलने लगते हैं उनके वाइब्रेशन से। इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। आफ्टर फीडिंग देम, अब उनको फीड कराने के बाद क्या करती है वो? शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। एकदम से नहीं उड़ती है, पहले वो कहाँ बैठती है? ब्रांच में बैठती है, एट द एंड ऑफ द ब्रांच। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी, और उसकी बॉडी कैसी है? येलो कलर की है, बट उसका जो आइडेंटिटी मार्क है वो कैसा है? ब्लैक कलर। Black colored face with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. और इससे पहले कहाँ छुप जाती है? येलो लीव्स में, बिहाइंड द येलो लीव्स। पीली हुई जो पत्तियां हैं उनके पीछे उसको दिखाई नहीं देती, बट जैसे ही जो है शी कम्स आउट एट द एंड ऑफ द ब्रांच, तो उसका जो ब्लैक कलर का फेस है वो उसको वो दिखाई देता है। राइट? शी फ्लू अवे इन द स्काई, कहाँ चली जाती है? आसमान में, इनफाइनाइट स्काई, लीविंग द ट्री, और फिर से पेड़ को कैसा छोड़ देती है? डेथ लाइक अगेन। फिर से वो कैसा हो जाता है? स्टिल साइलेंट, डेथ लाइक। क्लियर? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, 3 स्टेजेस बताई हैं। पहले क्या है? लाइफलेस है, साइलेंट है, स्टिल है। सेकंड स्टेज में किस तरह से वो अलाइव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। किसके आने से होता है? गोल्डफिंच के आने से होता है। उसके बच्चे जिस तरह से फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को, एक साउंड आता है, तो उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? मशीन के साउंड से। तो उसमें क्या होता है कि एक्साइटमेंट आ जाता है, पेड़ में हिलता है, पेड़ शेक करता है, ट्रेम्बल करता है। राइट? आफ्टर फीडिंग देम, थर्ड स्टेज है, आफ्टर फीडिंग देम she flies to the other side of the sky, other side of the branch. Her dark colored face with the yellow body was barely visible. सब वो जो है थोड़े से
दिखाई देती है क्योंकि पूरा येलो है, फ्लावर येलो, लीव्स येलो, सन की लाइट येलो, क्या दिखाई देता है उसका ब्लैक कलर का फेस। क्लियर। और शी फ्लू अवे इन द स्काई, और फिर से किसको छोड़ देती है, पेड़ को, डेफ लाइक स्टिल साइलेंट। तो बच्चों कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम, लेट्स डिस्कस। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं कि अगर हमें पोएट जो है वाई he or she use these poetic devices to make more interesting, जो पोएम को है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए he uses these poetic devices. Alliteration. Alliteration जो है हमने पहले भी रिवाइज किया था बच्चों, repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, September sunlight, तो कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट क्या है, एस, September sunlight, तो सेम है, साउंड सेम आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे क्या है, alliteration. ट्री ट्रैम्बल, तो यहाँ पे क्या है, ट्री ट्रैम्बल, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है और दोनों का साउंड क्या है, सेम। नेक्स्ट इज योर सिम्बल। सिम्बल क्या होता है बच्चों, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, then it is called simile. Clear? Comparison between two things using like or as words, जैसे अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या है, sleek as a lizard, तो दोनों अपोजिट है, sleek as a lizard. Clear? मेटाफर क्या होता है, मेटाफर भी सेम होता है, बट मेटाफर में डिफरेंस क्या है सिम्बली और मेटाफर में बच्चों, कई बार मैंने रिपीट किया है। मेटाफर होता है when we compare two opposite things without using like or as words, हम like और as words नहीं यूज करते, बट वी कंपेयर टू थिंग्स, दैट इज योर मेटाफर। अगर हम like और as वर्ड यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड सिम्बली। क्लियर? एन इनडायरेक्ट, और you can say it is an indirect comparison between two things. She enters the thickness and a machine starts up. Here the noise created by the birds is compared to the machine's noise. अब चिड़िया की आवाज को किससे कंपेयर करा है, मशीन की आवाज। दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट हैं। क्लियर? दोनों क्या है, अपोजिट है, बट कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड नहीं यूज करे, दैट इज व्हाई इट इज सिम्बली। अगर यहाँ पे लाइक और एज वर्ड यूज होते टू कंपेयर दीज टू साउंड्स, देन इट इज योर सिम्बली। क्लियर बच्चों? तो सिम्बली क्या होता है, व्हेन वी यूज लाइक और एज टू कंपेयर टू थिंग्स, व्हेन, और जब हम नहीं यूज करते देन इट इज कॉल्ड मेटाफर। क्लियर? तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, एस का, यहाँ पे आ रहा है आपको टी का साउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए या बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, दैट इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे आपने देखा शी हमने किसके लिए यूज करा, बर्ड्स के लिए। हम शी किसके लिए यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट, फॉर फीमेल। द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर समथिंग नॉन ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमन होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स और बर्ड्स। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल, यहाँ पे शी वर्ड भी यूज हुआ है, वो भी क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो शी किसके लिए यूज हुआ है, आपका गोल्ड फिंच के लिए, तो दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म। तो कल बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे बच्चे प्रिपेयर होके आए, रिवाइज द पोएम एट होम, टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस